सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को शुरू करते हैं। सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। प्रभु ने एक मौका दिया है कि परमेश्वर के नाम की महिमा करें। स्वर्गीय पिता, सारे आदर महिमा आपको देते, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी पवित्र लहू के लिए। पवित्र आत्मा हमें मदद कर ताकि मिलकर आपकी पवित्र नाम की जय जयकार करे। सारे आदर महिमा आपको मिले शुरुआत से लेकर आखिर तक। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। फिर से एक बार सभी को गेट मिनिस्ट्री में हम वेलकम करते हैं। लगातार परमेश्वर ने आशीष दिया, मेरा उम्मीद है आज भी परमेश्वर आशीष देंगे और परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। कंटिन्यू थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करे और सेवकाई के लिए प्रार्थना करे ताकि लोग को बचाया जाए, लोग सच्चाई जाने और आजाद हो जाए, परमेश्वर को जाने और प्रभु के पास आए। केवल एक ही नाम दिया गया है, आप विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का जो विषय है, हम प्रेरितों के काम, उसकी दूसरी अध्याय को देखेंगे। वहां पर परमेश्वर हमसे जो भी बातचीत करना चाहते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर की उस महान कामों को आप देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रभु ने काम किया है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसकी दूसरी अध्याय, उसकी 2 का 1 से पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो पेंतिकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन, जो यहूदियों के लिए एक पर्व है, जो 23 अध्याय ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 15 से 21 तक पढ़ते, वहां उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो उसको हम देखेंगे। 49 के बाद 7 into 7 49 दिन के बाद जो 50वां दिन होता है उसके बारे में बताया गया है। और क्यों ये पेंटिकोस्ट का दिन, ये पेंटिकोस्ट का दिन लोग क्या करते, एकत्रित होते हैं और अपने यहूदियों के परंपरा के मुताबिक उनका जो पर्व है उसको मनाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 23 अध्याय उसकी 15 से लेके 21 आयत तक आपके लिए हम पढ़ेंगे। देखते हैं परमेश्वर की वचन को हम और आगे बढ़ेंगे। 23 अध्याय ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 15 से लेके हम पढ़ेंगे। प्रभु महान दयालु है। जैसे प्रभु ने पिछले दिनों में काम किया, मेरा उम्मीद है आज भी प्रभु काम करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए 15 अध्याय 23 अध्याय 15 से। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। तो यहाँ पर 50 दिन आपने देखा है, 7 into 7 49 के बाद 50 दिन आते हैं। 7वें दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50 दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2 10वें अंश भेंट को 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले जाना। ये खामीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। 18 आयत। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, ये जो है इज़राइल के लिए क्या है, एक फेस्टिवल है। और वो फेस्टिवल है, पर्व जो है, ये पवित्र एक पर्व है जो इज़राइल के लोग मनाते हैं। और उसके बारे में ये जो 50वां दिन ये लोग सब क्या करते हैं, वहां पर एकत्रित हुए हैं उस पर्व को मनाने के लिए। एक आकाश से बड़ी आधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। तो एक शब्द से ये लोग उस घर में बैठे हुए थे वो चारों तरफ फैल गया है, आवाज आया। तीसरी आयत। और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक
पर जा ठहरी और ये उसे पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ है, पवित्र आत्मा उन पर आए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम में लिखा है और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय किया है, उस वायदा को यहाँ पर हम पूरे होते देखते हैं। कैसे? मेरे साथ निकले मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसकी 18 से जब हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह यहाँ पर चेले लोगों को इस बात को सिखाने के लिए कह रहे हैं, यीशु ने उसके पास आकर मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसकी 18 पद, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को सब जातियों के लोगों के चेले बनो। एक्चुअली किंग जेम्स वर्जन अगर पढ़ोगे तो वहां लिखा है सब जातियों के क्या करना है, शिक्षा दो। चेले बनाने के लिए नहीं लिखा है, शिक्षा दो एनिया, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सीखो, और देखो मैं जगत अंत के साथ सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने यहाँ पर किया है जब पवित्र आत्मा आएगा। क्या? इसीलिए तुम जाओ। यीशु मसीह ने क्या किया, पवित्र आत्मा को भर पे और जाने के लिए सिखाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। मार्कुस जब उसकी 16 अध्याय को जब हम पढ़ते, उसकी 15 आयत को जब हम पढ़ते, वहां पर भी ये भविष्यवाणी किया हुआ है, उसको हम देखेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों को चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे। तो क्या लिखा है, बहुत सारे यहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा होते हुए दिख रहा है। और ये इस बात को यहाँ कहा जा रहा है 4 आयत को, प्रेरितों के काम 2 का 4 आयत में, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। मतलब पूरे राष्ट्र में से क्या हुआ है, यहूदी लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। वो कहाँ रह रहे थे, वहां जेरूशलेम में आके उस पर्व में रह रहे थे। यहूदी लोग सब जातियों में, मतलब पूरे दुनिया में जहां जहां यहूदी लोग हैं, परमेश्वर ने क्या बोला 12 चेलों को, उन्हीं को जाके सिखाने के लिए। परमेश्वर और किसी को इस बात को नहीं बोला है सिखाने के लिए, उन्हीं को कह रहा है सारे जगत में जाके जहां यहूदी लोग है वहां जाके उनको सिखाओ। और वही लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस पर्व में, और ये भविष्यवाणी यहाँ पूरा हुआ। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब सारे राष्ट्रों में से जितने भी लोग पेंतिकोस्त के दिन उस पर्व में एकत्रित हुए थे, वो सभी लोग उन राष्ट्रों की भाषा जो है उनको समझ में आ रहा है। बोलने वाला कौन है, बोलने वाला आगे जाके कौन है हम देखेंगे। ये सब चौकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहा है क्या सब गैलीली नहीं? तो बोलने वाला कौन है, गैलीली। और जो सुनने वाला है वो सारे राष्ट्र में से लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं, वो लोग अपने अपने भाषा में सुन रहे हैं। अगर कोई मतलब स्पेनिश बोल रहा है तो वो यहूदी भाषा में बात कर रहा है तो उसको ट्रांसलेशन स्पेनिश में हो रहा है। अगर हिंदी बोल रहा है तो यहूदी भाषा में बात कर रहा है तो हिंदी में उसको सुनाई दे रहा है। तो ये सारे एक उदाहरण के लिए बोला, पर कौन कौन लोग हैं वो आगे जाके यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो ये सब गैलीली होकर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ने उनको शक्ति दी अन्य अन्य भाषा बोलने की। और वो अन्य अन्य भाषा क्यों बोलने की शक्ति थी, वजह क्या है, क्योंकि जल्दी से जल्दी परमेश्वर की सुसमाचार की काम पूरे दुनिया में फैला दे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह
जल्दी आ जाए, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको वो शक्ति दी ताकि कोई अगर वो यूरोप में जाए उनके भाषा में बात करे, या मिडिल ईस्ट में जाए अरबी में बात करे, या वो हिंदुस्तान में है अलग अलग भाषा है, मलयालम में बात करे, तमिल में बात करे, तेलुगु में बात करे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको स्पेशल शक्ति दी ताकि वो जल्दी से जल्दी परमेश्वर की सुसमाचार काम को वो फैला सके। इसलिए परमेश्वर ने अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए उनको शक्ति दी। यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि भाषा सीखने के लिए बहुत समय जाएगा, और जब समय जाते हैं तो इतना समय नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उनको शक्ति दी ये उद्देश्य के लिए ताकि वो जाके सुसमाचार का उनके भाषा में प्रचार कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, भाषा को बोलने की शक्ति दी। ये सब चौकीता अचंभित होकर कहने लगे साथ आए, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गैलीली नहीं? तो ये गैलीलियो थे। वो क्या बोल रहे हैं, जो लोग राष्ट्र में से आए हैं उनके उनके भाषा में सुनाई दे रहा था। 8 आयत, तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि का भाषा सुनता है? तो लोग जो पूरे राष्ट्र में से आया उनकी मातृभाषा में उनको सुनाई दे रहा था। बोलने वाला कौन है? गैलीली। और वो जो पूरे राष्ट्र में से जो लोग आए थे उनके मातृभाषा में उनको सुनाई दे रहा था। तो उनमें कौन कौन लोग हैं यहाँ पर खुलासा कर रहा है। हम जो पार्थी और मेदी और इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोकिया, पंतुस, आसिया, फुंगिया, पफुलिया, मिस्र, लीबिया देश के कुरेन के आसपास है, और इन सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी है, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। तो प्रियो, ये सारे राष्ट्रों में से सभी लोग आए हैं, सब यहूदी लोग आए हैं परमेश्वर के उस प्रमुख पर्व पर, पेंतिकोस्त का जो पर्व है वो मनाने के लिए। तो वो वहां पर यहूदी मत धारण करने वाले भी आए। अगर यहूदी डायरेक्ट ब्लेसिंग था तो यहूदी मत धारण करने की क्यों आवश्यकता पड़ गया था? ऐसे ही आ जाता हो। लोगों के धारणा है कि ये जो परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, अन्य जाति से बात कर रहे हैं। अगर अन्य जाति से बात करता था यहूदी मत धारण क्यों करना पड़ा? ये भी एक क्वेश्चन है। उनको डायरेक्ट मिल जाता, सुसमाचार प्रचार करता, वो आ जाता, बच जाता, उनको यहूदी मत क्यों धारण करना पड़ा? क्यों 613 कानून को पालन करना पड़ा? क्यों परमेश्वर ने बोला था कि खतना जरूरी है? क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें विश्राम दिन को पालन करना जरूरी है? क्यों परमेश्वर ने बोला विश्राम दिन में तुम कामकाज नहीं करना है? अगर ऐसी डायरेक्ट अन्य जाति को ब्लेसिंग मिलता नहीं। ये यीशु मसीह यहाँ पर इस बात का प्रमाण दे रहा है कि डायरेक्ट अन्य जातियों को यहाँ ब्लेसिंग नहीं है। अगर जो इजराइल का ब्लेसिंग है, पुराना नियम के संत लोगों को जो परमेश्वर ने कानून दिया है, उस ब्लेसिंग को पाना है तो आपको यहूदी मत धारण करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं किसके लिए आया? मैं यहूदियों को बचाने के लिए आया। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 4:22 को पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। जो हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है वो यहूदी में से है, वो गलत है। एक्चुअली जो इंग्लिश में लिखा है उद्धार केवल यहूदी में से है। जो इंग्लिश बाइबल को हम पढ़ते हैं, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। लोगों को धारणा है कि जॉन 3:16 जो है अन्य जातियों से परमेश्वर बात कर रहे हैं, गैर यहूदियों से बात कर रहे हैं। हाँ, बात तो करता है, परंतु ब्लेसिंग आपको पाना है यहूदी मत धारण करके आपको ब्लेसिंग लेना है। ऐसे आप डायरेक्ट ब्लेसिंग आप ले नहीं सकते। अगर ऐसे होता तो यहाँ पर इस बात को परमेश्वर यहाँ लिखता, परंतु ऐसे उसने यहाँ पर नहीं लिखा है। ई वर्शिप ई नो नॉट व्हाट, यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार उसकी 4:22 में, तुम जिसकी आराधना करते तुम उसे जानते नहीं हो। वी नो व्हाट वी वर्शिप, हम जिसकी आराधना करते हैं हम जानते। फॉर salvation is of the Jews। आप देख रहे हैं यहाँ पर salvation किसका है?
यहूदियों के लिए है, यहूदी में से नहीं है, यहूदियों के लिए है। परंतु हिंदी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यहूदी में से है, नहीं, यहूदी के लिए है। तो कई बार जो ट्रांसलेशन होता है उसमें थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ब्लेसिंग आपको नहीं है, यहूदियों का ब्लेसिंग लेना है तो यहूदी बनना जरूरी आपको पड़ेगा। और एक मैं आपको मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैं देता हूं, रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय उसकी 8 आयत को आप देखिए, यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो ये सारे जो आयत है ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, हम जानेंगे, तभी जो सच्चाई है, सच्चाई से आप क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। रोमियो की 15 का 8, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई है दृढ़ करने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या दिया है? यहूदियों को प्रतिज्ञा दिया है बाप दादों को, उसको पक्का करने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए, खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। इसलिए मैं कहता हूं जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यीशु मसीह किसका सेवक बना? खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। तो प्रियो, जो खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, क्या वो गैर खतना किए हुए लोगों को आशीष दे सकता है? दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु उस आशीष को पाने के लिए आपको खतना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो भी कानून को तोड़ेंगे उसको क्या करना? उनको खत्म कर दो, कट ऑफ। यहूदी में से जब हम ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 23 अध्याय को जब हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे, दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जो भी कानून को तोड़ते हैं, क्या रहते हैं, उसके खानदान में से उसको क्या करो? कट ऑफ कर दो, उनको अलग कर दो, उनसे कुछ लेना देना नहीं है जो कानून नहीं पालन करेंगे। तो डायरेक्ट ब्लेसिंग वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखता है 17 से 23 का 17, तुम अपने घरों में से एपा के 2 दसबे और अंश भेद मेद की 2 रोटियां हिलाई की भेंट के लिए ले आना, एक खामीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी संग एक बस के साथ निर्दोष बड़े भेड़ के बच्चे और बछड़ा और 2 मेढ़ चराना, और अपने अपने साथ अन्न बलि अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाया जाए, अर्थात यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देना हस ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा, और आगे और थोड़ा से चलेंगे 20 आयत, यह याजक उनके पहली रोटी में से यहोवा के सामने हिलाएंगे। ओके, सो 21 आयत, तुम इसी दिन इस प्रचार करना कि आज हमारी पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम नहीं करना, ये तुम्हारे लिए सारे घराना में तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी में सादा विधि ठहरे। जो विश्राम दिन होंगे उस दिन कोई परिश्रम नहीं कर सकते। जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेतों के कोने की पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दिनहीन या परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लिए ये 7वें महीने पहले दिन को तुम्हारे लिए परम पवित्र हो, उसमें स्मरण दिलाए कि नारसिंगे फूके जाए पवित्र के साथ। और 25 आयत, इस दिन तुम परमेश्वर का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हर्ष चढ़ाना। परमेश्वर क्या कहते हैं? कोई काम नहीं करना। जो पर्व है और जो सब्बात है, सब्बात वाले दिन में क्या नहीं करना? कोई भी काम नहीं करना।
हम करते हैं क्या? हम करते हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर से किससे बात कर रहा है प्रियो? परमेश्वर आपसे और हमसे बात नहीं कर रहा है, ये इजराइलों से बात कर रहा है, इजराइल के लोगों से बात कर रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने कुछ कानून दिया है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था। आपको ब्लेसिंग लेना है तो यहूदी बनना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आशीष मिल सकता है। मार्कुस उसकी 1-2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मार्कुस उसकी 1-2, 1 से पढ़ूंगा। परमेश्वर के पुत्रों, यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा आइज़ाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाला की शब्द है। तो यहाँ पर आइज़ाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। यीशु मसीह आने से पहले एक भविष्यवक्ता को भेजेगा, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो ये सारे के सारे परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है प्रियो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन को गलत रीति से नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ता है? विभाजन करना होता है। इज़राइल के लिए क्या है, उसी का ही रहे, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हम उसको बदल लेंगे तो क्या होगा? गलत होता है वो। श्राप को आशीष पाने से बजाय हमें श्राप मिलता है। इब्रानी की पुस्तक 1 की है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करे। क्या किया परमेश्वर ने पूर्व युग में? अंडर द डिस्पेंसेशन, डिफरेंट डिस्पेंसेशन, परमेश्वर ने क्या किया है? अलग अलग लोगों से अलग अलग रीति से बात किया है। ओके, 2 आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की। हमसे मतलब क्या है? ये कौन लोग है? यहूदी लोग है। हमसे पुत्रों के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में किससे बात की? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और सभी के उसी के द्वारा अपने सारे सृष्टि का रचना की थी। सबको वारिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और उसी ने रचना की थी। तीसरी आयत, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तख्ते की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और पापी को धोकर उसे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जाके बैठता है, और स्वर्गदूत से उतना उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूत में से तो परमेश्वर यहाँ पर देख सकते हैं किससे बात की। और एक आयत पढ़ेंगे आपके लिए। ये परमेश्वर यहूदियों से बात की। याकूब की पत्री उसके 1 का 1 पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। जो तीतर बीतर रहते हैं उसको नमस्कार पहुंचे। क्यों तीतर बीतर रहते हैं? जब जब यहूदियों ने गड़बड़ किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गया, परमेश्वर ने उसको पूरे दुनिया में, पूरे राष्ट्रों में उसको फैला दिया। तो किसको लिख रहा है? याकूब की पत्री, जेम्स की पुस्तक, 12 गोत्र यहूदियों को लिख रहे हैं। आप पर हमको नहीं लिख रहे प्रिय लोग। ये परमेश्वर किससे बात करे? डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था। लोगों को धारणा है, धारणा में नहीं चलना है, सच्चाई में चलना है। लोगों ने सच्चाई को अधर्म से क्या किया है? दबा के रखा हुआ है। रोमियो उसकी 1:18 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो उसकी 1:18 देखिए, अब यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर शक से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या करते हैं? सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। बिना जाने बिना सोचे हम क्या करते हैं?
वचनों को हम बांटते हैं। जब तक हम राइटली डिवाइडिंग नहीं करते हैं, मतलब सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं, पुराना नियम के संत लोगों को लेके आया है, अन्य जातियों को लेके आया है, तब तक हमें बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें जानना जरूर है। लूका 1:68 में भी लिखा है। क्यों मैंने इतने सारे भाषा आपको बता रहा हूं, आपको वो यकीन दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे आयत तो आपके लिए मैं पढ़ता हूं। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। किसका परमेश्वर की धन्य हो? इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। आमीन। क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। कौन है उसके लोग प्रिय? इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल को छुटकारा किया। उन दिनों में अन्य जाति भी छुटकारा मिला है। कैसे? विश्वास करके प्रिय, प्रभु पर आके। क्योंकि परमेश्वर ने भूमंडल के सारे लोगों को आशीष देने के लिए अब्राहम को ठहराया। 12 अध्याय जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके रीति से हमें आशीष को लेना है। इज़राइल के रीति से हमें आशीष को लेना है, हमारा रीति से नहीं। अंडर द ओल्ड इकोनॉमी, उनके जो नीति है, उन नीति के अनुसार आशीष मिलता है, डायरेक्ट आशीष नहीं था। अब रूत के बारे में आप जानते हैं। रूत कौन है? वो कहते हैं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा प्रभु मेरा प्रभु, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। मतलब नोमी उनकी सास है, रूत एक अन्य जाति स्त्री है। नोमी के बेटे के साथ शादी हो गए, नोमी के बेटे सारे मर गए और उसको शादी करने के लिए कोई नहीं है। नोमी कह रहे रूत तू एक काम कर, चला जा, और कोई मेरे पास बेटा नहीं है तुझे शादी करने के लिए। परंतु रूत आके क्या कर रही है? इज़राइल की परमेश्वर को ब्लेसिंग कर रहा है। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा प्रभु मेरा प्रभु, तू जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगी। ये कह रही है रूत। प्रियो, डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था। जैसे अब्राहम को जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं तुझे श्राप दूंगा। प्रियो, डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर किसके लिए आया? परमेश्वर यहूदियों को बचाने के लिए आया, और कानून के आधार पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। गलती उसकी 4:4 को जब पढ़ते हैं, निकालिए मेरे साथ। डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था। प्रेरितों के काम परमेश्वर किससे बात कर रहा है? जो कुछ भी है, दूसरी अध्याय परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहे हैं, आपसे और हमसे बात नहीं कर रहे। क्योंकि ये प्रेरितों के काम बदलाव की पुस्तक है और हर एक चैप्टर में उसका बदलाव है। 4:4 गलती उसकी 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ। किसके अधीन में उत्पन्न हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हम उनके लिए परलोक होने का पद मिले। किसके अधीन में उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह। व्यवस्था के अधीन में यीशु मसीह को सारे व्यवस्था को पालन करना पड़ा। कोई भी व्यवस्था तोड़ नहीं सकते प्रियो। एनीहाउ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, इज़राइल का ब्लेसिंग लेना है तो इज़राइल बन के ही आपको लेना पड़ेगा। जब उन दिनों की घटना की बात कर रहा हूं, पर आज ऐसा नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। एनीहाउ, आगे चलते हैं। और क्रेती और 2 का, प्रेरितों के काम 2 का उसकी 11 आयत। क्रेती अरबी भी, परंतु अपने अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। 12 आयत। और ये सब चौकित हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा ये तो नया मदिरा के नशे में चूर है। प्रियो, परमेश्वर की बुराई करने के लिए बहुत है,
लोग करते रहता है, वहां पर भी ऐसे ही हो रहा था, कुछ सही कह रहा है कुछ गलत बता रहे हैं। एनीहाउ आगे चलते हैं। अब पतरस का भाषण सुनिए। पतरस खड़े हो गए अपना वचन को बांटने के लिए। 14 अध्याय। तब पतरस इन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगे, हे यहूदियों और हे जेरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, परंतु ये बात है जो जोएल भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी। जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कह गई थी? दूसरी अध्याय जब उसकी 8वीं साइड को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पर जोएल ने? तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं जोएल। तो इस बातों को हम देखेंगे यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। प्रियो, जब हम पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है अंत के दिन में ऐसा होगा। 17 आयत। अंत के दिन में क्या होगा? ऐसा होगा। क्या होगा? आगे कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उड़ेल दूंगा। किसके ऊपर? सारे मनुष्यों पे उड़ेल देगा, यहाँ पर कह रहा है। और क्या कह रहे? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनियों सपनों देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। और मैं अपने आकाश और अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग धुआं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु का महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू सा हो जाएगा, और ये जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। तो प्रियो, ये जोएल भविष्यवक्ता ने ये सारे बातें यहाँ पर किया है। उसकी दूसरी अध्याय जब 8वीं आयत को जब हम पढ़ते, क्यों किया है? ये भविष्यवाणी पतरस को याद है, और इसीलिए पतरस यहाँ पर इस बातों को बता रहा है कि परमेश्वर जोएल भविष्यवाणी के द्वारा क्या क्या बातें किया है। प्रियो, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा जोएल भविष्यवक्ता ने क्या किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, ये जो पतरस खड़े होकर जिस बात को कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? किससे बात कर रहे हैं? 2:38 में आपको पढ़ूंगा, 28 से पढ़ूंगा। 2:28 से मैं पढ़ूंगा। And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh। यहाँ पर क्या कह रहा है जोएल? मैं अपनी आत्मा क्या करूंगा? सब पर उड़ेल दूंगा। सब 2:28 से, जोएल का उसकी 2:28 से सारे लोगों पर मैं क्या करूंगा? उड़ेल दूंगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया है अंत में क्या होगा, इसके बारे में पतरस यहाँ पर इस बात को कह रहा है। 28 को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उड़ेल लूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ये पुराना नियम के संत से बात कर रहा है, करेगी। ओके। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासिया पर भी मैंने इन दिनों में अपना आत्मा उड़ेल लूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर क्या करूंगा? चमत्कार अर्थात लहू और आग का धुएं से खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के इस बड़े बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। इस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा पाएगा। अर्थात यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और जेरूशलेम में जिन बचे हुए को
यहोवा बुलाए वो उद्धार पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये भविष्यवाणी कर रहा, अरे भविष्यवाणी पतरस खड़े होके इस बात को बता रहा है, जो जोएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया हुआ है। पतरस इस बात को किसको बता रहा है? कौन है उसका रिसीवर? उनका ऑडियंस कौन है? पतरस के ऑडियंस कौन है और उसको प्राप्त कौन कर रहा है? किसको बोल रहा है? 22 आयत को देखो। हे इजराइल, कौन है सुनने वाले? सारे इजरायली है, एक भी अन्य जाति नहीं है। ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य काम और चिन्ह से प्रकट हुई जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। इस यीशु को जो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया, तुमने अधर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। कोई किसको पतरस यहाँ पर दोषित कर रहे हैं? एक भी अन्य जाति है। किसको कह रहे पतरस? इजराइल को कह रहे हैं। कह रहे तुमने उसको अधर्मियों के साथ क्रूस पे मार डाला। कौन? पतरस, जो यीशु मसीह के चेले। एक भी अन्य जाति है। किससे बात कर रहे हैं परमेश्वर? इजराइल से बात कर रहे हैं। ओके, परंतु उसी का परमेश्वर के ने मृत्यु का बंधन को छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उनके बस में रहता, और परमेश्वर ने जीवित हो गया। अनहोना है उसको पकड़ के रखना, परमेश्वर जीवित हो, इस बात को कह रहा है। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु का सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर, ताकि मैं डिंग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेंगे, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बनाया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये जो भविष्यवाणी दाऊद राजा ने किया, इसके बारे में यहाँ पर विवरण कर रहे हैं। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि ये तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। ये भविष्यवक्ता था और वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई कि मैं तेरे वंश में एक और व्यक्ति तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उनका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, अर्थात ना उसकी देह सर पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके ये सब गवाही है। ये सारे भविष्यवाणी परमेश्वर ने क्या किया है? भविष्यवाणी दाऊद राजा के जरिए किया हुआ है। जब ये तमाम आयतों को, वचनों को हम पढ़ते हैं, ये सब पुराना नियम में और दाऊद के भजन में भी लिखा हुआ है। 33 आयत, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता और पवित्र आत्मा प्राप्त करके उसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया जो तुम देख रहे हो, सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप ही करता। अभी तक दाऊद कहाँ है? दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। दाऊद कहाँ है? अब्राहम की गोद में है, जो इंग्लिश में हम पैराडाइज कहते हैं। और पैराडाइज 3 जगह पे है। एक तो ईडन ऑफ गार्डन में है, एक अब्राहम की गोद में है, और जहां पौलुस जो तीसरी हेवन में पहुंचे वहां पर है। तो अब्राहम की गोद में है, वो भी अच्छा जगह है जो पृथ्वी के नीचे है। अभी वो विश्राम कर रहा है। जब यीशु मसीह पृथ्वी में आएंगे, वो सारे के सारे जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। एनीहाउ, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। एनीहाउ, आगे चलते 35 आयत, तब तक कि वो अपने बेड़ियों को तो पांव तले चौकी ना कर दो।
अंत सब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। कौन है, किसको कह रहा है? इज़राइल की सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। अब सुनने वाले का हृदय निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने इसी यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाला के हृदय छिद गए। जब पतरस ये सारे बात कह रहा था, जैसे लगता है उसको किसी ने गोली मारी। और ये पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अभी हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा पवित्र आत्मा की दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों प्रियो किसको प्रतिज्ञा दी गई? 39 को आप देख सकते हैं। तुम और तुम्हारे संतानों, कौन है? ये यहूदी लोग और उनके परिवार के लिए, उनके वंशज के लिए वायदा किया हुआ है। और ये दूर दूर के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस देरी जाति से बचाओ। अंत जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। मिल गया का मतलब क्या है? मिल गया का मतलब वहां पर ऑलरेडी कुछ था, उनसे मिल गए। क्या था? जॉन द बैप्टिस्ट जो सेवकाई शुरू की, कलीसिया वहां पर बन रहा था, उसमें जाके मिल गए, एडेड। यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, 12 चेलों ने जो सेवकाई शुरू की, उसमें मिल गए। 3000 के लगभग वहां मिल गए। और ये प्रेरित के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। तो प्रिय, प्रेरित की शिक्षा, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, ये यहूदियों की कलीसिया है। ये अन्य जातियों के कहीं भी कलीसिया यहाँ पर बात नहीं कर रहे। यहाँ पर यहूदी लोग ने जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जॉन द बैप्टिस्ट से लेके अभी तक, ये 3000 लोग उसमें मिल गए हैं। हम भ्रम में मत पड़ना। शिक्षा से आप इस बात को समझना है, परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं। तो प्रियो, आगे कंटिन्यू करेंगे। 42 आयत तक हमने किया, आगे और भी देखेंगे। 42 आयत के बाद देखेंगे परमेश्वर किस रीति से आगे हमें आशीष देते हैं। प्रियो, मैं वही कहना चाहूंगा, ये जो वायदा किया गया है, रिसिपिएंट्स कौन है, ग्रहण करने वाले कौन है? सारे के सारे यहूदी है। कोई भी यहाँ अन्य जाति नहीं। अगर अन्य जाति है भी तो उसको यहूदी बन के आशीष मिलता है। जो इंसान है उनको 8वां दिन खतना करना होता है कानून के हिसाब से। कोई भी अगर वो कानून को तोड़ते हैं, उनके लिए बलिदान चढ़ाना होता है। कोई भी अगर बीमारी है, उनको सर्टिफिकेट लेना होता है। आपको पता होगा, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा करके बोला, याजकों से सर्टिफिकेट ले लो। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि कानून है। याजक एक सर्टिफिकेट देते हैं तो समाज में वो सिर ऊंचा करके रह सकते हैं। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ये जो दूसरी अध्याय, कोई अन्य जाति से बात नहीं कर रहे, इजराइल से बात कर रहे। और इजराइल की कलीसिया है और उसमें वो मिल गए। प्रभु की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। आप सवाल पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी जानना है तो अब लिख के पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने आशीष दिया। गेट मिनिस्ट्री को आशीष करके देना। जितना भी लोग इसको देखते, प्रभु उनको समझने के लिए शक्ति दे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।